हेलो एवरीवन, आप सभी का राठौर स्टडी हब चैनल में स्वागत है। हम आपको, जैसा कि आप पहले से पूर्व से ही अवगत हैं, कि यूपीएससी 2023 के सीसेट के कुछ खास प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इजी ट्रिक से। सब में हमने कुछ स्पेशल लगाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपकी जो भी आगे चल के अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी हों, तो अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप बड़ी आसानी से हल कर सकें। आज का प्रश्न है आपका, यदि ABC और DEF दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, इस प्रकार की ABCDE और F भिन्न शून्येतर अंक हैं, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता है। पहला प्रतिबंध है आपका। और इस प्रकार है कि जब ABC जो संख्या है, ABC संख्या 3 अंकों की है और DEF जो संख्या है, इसका जोड़ जब करते हैं मीन्स प्लस, तो आपका मिलता है 1 1 1 1 मीन्स 1111। अब ये जो अंक हैं ABCDEF फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं आपकी हैं, इनमें से कोई भी संख्या A हो सकती, B हो सकती, C हो सकती, D E F। प्रायः हम लोगों ने जब पेपर में आया तो हमने प्रयास ये किया कि जीरो कैसे पहले हमने लगाया और हमारी वास्तव में ट्रिक होनी क्या चाहिए थी। IAS के पेपर के अनुसार हमको किस ट्रिक से जल्दी लगाना चाहिए था, ये हम बाद में बता रहे हैं। हम लोगों ने प्रायः लगाया किस तरह से है, प्रयास किस तरह से किया है, पहले उसमें आते हैं, फिर अपनी ट्रिक में आते हैं कि उसमें क्या ट्रिक लगाते तो बड़ी आसानी से 1 मिनट में क्वेश्चन हल हो जाता। हमने देखा कि ABCDEF ये सब जो है संख्याएं 1 से लेकर 9 तक हैं, और ये चूँकि हम प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हैं तो हमें मालूम है कि जब जीरो नहीं होगा कोई संख्या तो फिर 1 लाना है। अगर जीरो होता तो 0 + 1 बराबर भी 1 हो सकता है, इसलिए वो कंडीशन तो हमारी 0 + 1 वाली तो हो ही नहीं सकती है यहाँ के हिसाब से। अब हमें 11 ही लाना पड़ेगा C और F का। तो C और F में चाहे हम 2 धन 9 ले आएँ, चाहे 3 धन 8 ले आएँ, चाहे 4 धन 7 ले आएँ, चाहे 5 धन 6 ले आएँ, सब में किसी भी स्थिति में हम 11, जो हमने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रश्न को जो हल किया पेपर में, या जो लोगों ने आपको बताया, इसी तरह से बताया कि 11 आना चाहिए तो आ जाएगा। चाहे जो अंक ले लें हम, ये ज़रूरी नहीं चाहे 2 9 ले, चाहे 3 8 ले, चाहे 4 7, इसलिए कोई इसका पक्की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वो लगाने का तरीका नहीं है जो ये लगा रहे हैं हम। इसमें से हम जैसे ले लिया हमने 2 और 9, तो बाकी अंक हमारे बच गए 3 8 4 7। अब हमको B और E में 11 में 1 हासिल बचेगा, इसका तब यहाँ इधर हमें 10 10 लाना है। तो चाहे हम कोई भी ले सकते हैं, 4 6 ले लें, उसके बाद हमारा अंक बच गया 3 7 ले लें, और हमारा 1111 आ जाएगा। इनका योग करेंगे बड़ी आसानी से, हमारा फिर आ जाएगा 7 3 10, 6 4 10, 9 2 11। अंकों का योग करना है, 3 2 3 4 6 7 9 मिल गए। अगर हम 3 8 यहाँ लेंगे तो अलग अंक मिल जाएंगे, मगर योग सेम आएगा। कितना? 31। 9 2 11, 10 11। इसलिए इस प्रश्न की वास्तव में टेक्निक क्या थी, जो पूछा था यूपीएससी वालों ने, उनका वास्तव में मतलब ये था कि जब जीरो संख्या नहीं है, इसका मतलब बाद के 2 अंकों का योग, इन 2 अंकों का योग C धन F, ये पहले हम ले रहे हैं, इसका योग होना चाहिए कितना? 11।
और इस b और e का अगर योग करें हम तो होना चाहिए 10। कौन से अंक होंगे इससे मतलब नहीं है, निश्चित है 10 होगा। और तब फिर a और d का अंक अगर हम योग सोचें तो भी होगा 10। इसका मतलब इन सभी को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आएगा 31। 20 सेकंड में हल करने का प्रश्न था, क्योंकि हमें ढूंढने की जरूरत क्या है इसमें अंकों की। हमें जब क्लियर कर दिया प्रश्न ने कि शून्येतर अंक नहीं होगा, इसका मतलब 0 + 1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमें निश्चित रूप से बाकी अंकों के योग में इकाई में 11 ही लाना होगा, और फिर दहाई और सैकड़े में हमें 10 ही 10 योग लाना होगा, तभी 1111 आएगा। तो जब क्लियर कह रहा है तो हमें अंकों के निकालने की क्या जरूरत है कि हम 2 9 निकालें, 4 6 निकालें, 3 7 निकालें या 3 8 निकालें, बाद में अलग अंक निकालें, चाहे जैसे निकालिए सब में निकलेगा। इसलिए ये वास्तव में सही विधि ये लगाने की नहीं थी। सही विधि लगाने की प्रश्न के हिसाब से ये थी कि सी और एफ इकाई के अंकों का योग 11 अंकों का ही योग पूछ रहा है, वो सीधे हमें मिल रहा है। b + e 10 होगा, a + d 10 होगा, इसलिए आपका इन सभी अंकों का योग जो होगा आपका 31 प्राप्त होगा। मीन्स आपका आंसर होगा 31। मात्र 20 सेकंड में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने आपको पहले जो आपने सोचा होगा, जिस तरह से आपने प्रायः प्रयास किया, उस बात को बताया, और वास्तव में क्या करना चाहिए ये बात बताई। हम समझते हैं आप सभी लोगों के हमारी ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, और आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इन बातों को आप शेयर करके आगे बढ़ाइए कि वास्तव में कैसी कैसी टेक्निक से जल्दी क्वेश्चन हल होते हैं। और आप हमारे इसी तरह से वीडियो से बने रहिए और आगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।